एक ऑटिज्म से पीड़ित लड़का था। वह केवल एक बार किसी मानव अंगों के एनाटॉमी मॉडल को देखता तो तुरंत ही दीवार पर उसे बिल्कुल सही और सटीक तरीके से बना सकता था। जब एक सीनियर डॉक्टर ने उसकी यह प्रतिभा अपनी आंखों से देखी तो वह हैरान हो गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि दुनिया की नजर में इतना बड़ा जीनियस भी बस एक बेकार किसी काम का न रहने वाला लड़का माना जाता था। फिर भी उसके 20वें जन्मदिन के साल ही किस्मत का पहिया अचानक बदलने लगा। एक दिन अचानक एक विज्ञापन बोर्ड सीधा एक छोटे बच्चे के ऊपर गिर पड़ा। आसपास के लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। उसी समय एक डॉक्टर वहां पहुंचा और बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अर्जुन ने उसे रोक लिया और कहा, अगर आपने ऐसे ही इलाज किया तो यह बच्चा शायद नहीं बचेगा। डॉक्टर को उस पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन ने बेहद शांत स्वर में समझाया कि बच्चों की गर्दन की नसों की संरचना बड़ों से बिल्कुल अलग होती है। डॉक्टर उलझन में था, लेकिन बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी। आखिरकार उसने अर्जुन की सलाह मानकर वही प्रक्रिया अपनाई जो उसने बताई थी। कुछ ही पलों में चमत्कार हो गया। बच्चा सचमुच फिर से सांस लेने लगा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चे के पेट में एक नुकीली कांच गहराई तक धंसी हुई थी। अर्जुन बच्चे को ध्यान से देख रहा था और बोला, बाएं फेफड़े की कोई हलचल नहीं हो रही, उसे तुरंत ऑपरेशन चाहिए। वह इतना बेचैन हो गया कि चाकू मांगने लगा, लेकिन कौन एक अजीबोगरीब इंसान को चाकू देता। वह दौड़कर एयरपोर्ट सिक्योरिटी एरिया की तरफ गया ताकि जब्त किए गए चाकुओं में से एक ढूंढ सके। सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी हालत देखकर बिना कुछ सुने उसे बाहर धकेल दिया। बेचैनी में अर्जुन ने जबरन एक चाकू उठा लिया और भागने लगा। गार्ड ने उसे पकड़ लिया और वहीं रोक दिया। इसी बीच बच्चे की मां आ गई। उसने तुरंत सारी बात समझाई। तब जाकर उन्होंने अर्जुन को छोड़ दिया। अब अर्जुन ने एक ट्यूब और बोतल की मदद से एक वन वे वाल्व तैयार किया। फिर शराब से चाकू को सैनिटाइज किया, फट से पेट पर चीरा लगाया और सभी नसों को सही सलामत छोड़ते हुए कांच का टुकड़ा निकाल दिया। जैसे ही ट्यूब डाली, हवा बाहर निकली और बच्चा बच गया। आसपास खड़े लोगों ने यह अद्भुत दृश्य मोबाइल में कैद कर लिया। अब ऐसा लग रहा था कि अर्जुन की जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बच्चे को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया। अर्जुन को अब भी यकीन नहीं था कि बच्चा सुरक्षित है। उसने अल्ट्रासाउंड जांच की मांग की, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वह बार बार बोलता रहा, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसे पागल समझकर सिक्योरिटी ने बाहर निकाल दिया। तभी मीडिया इंटरव्यू के लिए आई। मौका पाते ही अर्जुन सीधा ऑपरेशन थिएटर में घुस गया और चिल्लाया, अल्ट्रासाउंड जांच करो, शायद बच्चे के दिल में फ्लूइड जम गया है। किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, बच्चे की हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर अचानक गिर गए। तभी डॉक्टर को अर्जुन की चेतावनी याद आई। जल्दी से अल्ट्रासाउंड कराया और जो परिणाम आया उसने डॉक्टर की रूह कपा दी। अर्जुन की बात बिल्कुल सही निकली। एक बार फिर उस बच्चे की जान अर्जुन ने बचा ली। ऑपरेशन के बाद मुख्य सर्जन ने अर्जुन को ढूंढ निकाला। उसकी अजीब हरकतें देखकर वह समझ गया कि अर्जुन ऑटिज्म से पीड़ित है। फिर भी उसने गंभीरता से कहा, धन्यवाद। उसने पूछा, क्या तुम डॉक्टर हो? अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया और बोला, हाँ। फिर डॉक्टर ने पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? अर्जुन बोला, यहीं, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। डॉक्टर दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह जिसने 2 बार बच्चे को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया, वह एक ऑटिज्म मरीज है।